नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। छोटे से अपडेट ने कैसे दुनिया के लाखों आईटी सिस्टम को बना दिया नकारा, क्या हैं इसके मायने। एक सॉफ्टवेयर अपडेट के गलत होने के कारण ग्लोबल आईटी आउटेज ने आधुनिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की परस्पर जुड़ी और अक्सर नाजुक प्रकृति को उजागर कर दिया है। यह दर्शाता है कि नाकामी के एक बिंदु के दूरगामी नतीजे कैसे हो सकते हैं। ये आउटेज क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन के लिए ऑटोमेटिक रूप से शुरू किए गए सिंगल अपडेट से जुड़ा था। यह एक सर्वव्यापी साइबर सिक्योरिटी टूल है जिसकी इस्तेमाल मुख्य रूप से बड़े संगठनों द्वारा किया जाता है। इससे दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर क्रैश हो गए। क्राउड स्ट्राइक ने अपनी ओर से समस्या का समाधान कर दिया है। कई संगठन अब काम फिर से शुरू कर पा रहे हैं। हालांकि आईटी टीमों को सभी प्रभावित सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करने में कुछ समय लगेगा। उनमें से कुछ काम मैन्युअली करना होगा। अगला, ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब 1 या 2 हफ्ते में बना सकता है जरूरी मटेरियल, अमेरिका का बड़ा दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि ईरान 1 या 2 हफ्ते के भीतर परमाणु हथियार में इस्तेमाल के लिए विखंडनीय सामग्री का प्रोडक्शन करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले हफ्तों और महीनों में जो देखा है वह यह है कि ईरान वास्तव में अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। बता दें, हाल ही में मसूद पेजेश्कियन ईरान राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य ईरान को उसके अलगाव से बाहर निकालना है। वह ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के पक्ष में है। अगला, बांग्लादेश में हालात बेहद नाजुक, पूरे देश में कर्फ्यू, सेना तैनात, अब तक 105 की मौत। बांग्लादेश सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगाने और सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि पुलिस कई दिनों से देश भर में फैली घातक अशांति को रोकने में नाकाम रही है। आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगला, नेपाल में बदलाव से चीन की चांदी, केपी शर्मा ओली को ली क्यांग के मैसेज में ट्वीट। बेल्ट एंड रोड पर क्यों जल्दी में ड्रैगन। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने चीन नेपाल बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन के तहत सहयोग के लिए पूर्व में शीर्ष नेताओं और दोनों देशों के बीच बनी सहमति को लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने चीन नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी इच्छा जताई है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को दिए संदेश में ली ने उन्हें चीन सरकार और अपनी ओर से हार्दिक बधाई दी। नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल BRI पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, पुतिन पर था यूक्रेनी ड्रोन से हमले का डर, घर के पास तैनात किया पेंसिर SI एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का घर वाल्दाई लेक के पास मौजूद है। यहाँ से करीब 3.7 किलोमीटर दूर एक वॉच टावर के ऊपर एक खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है ताकि यूक्रेन की ओर से आने वाले आत्मघाती ड्रोन से पुतिन और उनके घर को बचाया जा सके। यह खुलासा तब हुआ जब यूक्रेन का हैकर ग्रुप साइबर रेसिस्टेंस ने इसका खुलासा किया। इस ग्रुप ने रूस के हथियारों की पोजीशन, राष्ट्रपति के घर आदि की डिटेल लीक कर दी। उसे नाम दिया है रशियन लीक्स। इसके मुताबिक पुतिन के वाल्दाई लेक के पास स्थित मकान से 3.7 किलोमीटर दूर पेंसिर SI एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है ताकि यूक्रेन से आने वाली किसी भी हवाई हमले का करारा जवाब दिया जा सके। अगला, लक्षद्वीप में बनेंगे 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स, अरब सागर में बढ़ जाएगी भारत की सैन्य शक्ति। लक्षद्वीप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद अब भारत सरकार ने तय किया है कि अगाती और मिनिकॉय आइलैंड्स पर 2 नए एयरफील्ड्स बनाए जाएंगे। अगाती पर मौजूद पुराने रनवे को सुधारा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जबकि मिनिकॉय आइलैंड पर नया रनवे बनाया जाएगा।
फ्यूचर में मिनिकॉय द्वीप पर नौसैनिक बेस INS जटायु भी बनाया जाएगा। इस बेस की दूरी मालदीव से 524 किलोमीटर है। इस बेस और रनवे में से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना मालदीव और चीन की हरकतों पर सीधी नज़र रख पाएंगे। धन्यवाद।